फिर मैं अंदर जाने के बाद काफी कंफ्यूज था। इधर उधर देखने के बाद मुझे पता चला स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन इधर होता है। एक गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो दोनों अगर जिना भी कर रहे हैं, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में फंस रहे हैं, बट अगर वो दोनों म्यूचुअली कर रहे हैं, दोनों का कंसेंट है, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आकिब नदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल एंड खान। आई एम बैक अगेन इन द ब्रांड न्यू व्लॉग। सुबह का वक्त है, फजर पड़ने के बाद ये जो अपना पूरा एरिया है, पूरा हॉस्टल का, ये 400 मीटर है, तो इसका मैंने 2.5-3 चक्कर लगा लिया अच्छा खासा, मतलब 1 किलोमीटर के ऊपर अपनी वॉक हो गई है। आपको बताना ये चाहता था, ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हुआ है ना, सुबह का जो वक्त होता है सुकून वाला, जिसमें सिर्फ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आनी चाहिए, उसमें आती है ट्रेन की आवाज, बस की आवाज, गाड़ियों के हॉन्क की आवाज। सो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब छोटा मोटा है बट है बहुत बड़ा है ऐसे देखा जाए तो। पत्ते देखिए, सूरज हौले हौले आ रहा है। सही बोल रहा हूँ, सुबह से अच्छा मोटिवेशन कुछ होता नहीं है। अगर सुबह उठ जाओ ना, जो अंदर से आपकी पॉजिटिव एनर्जी रहती है, अच्छी रहती है, उसके बाद फिर आपको लाइफ के जो एम्बिशन है उनको भी पूरा करने का मन करता है। फिर एक मकसद रहता है कि यू हैव टू अचीव समथिंग। अच्छी चीज ही, बुरी चीज नहीं अचीव करनी है, अच्छी चीज अचीव करनी है। बाय द विल ऑफ अल्लाह उसको अचीव कर लोगे, बट एफर्ट्स आप ही को डालने हैं। तो ये जो सुबह का वक्त है ना, बहुत आपको मोटिवेशन देता है। ऐसी सुनी सुनाई बात है, मैं भी कभी कभार सुनी सुनाई बातें कोट कर देता हूँ। सुबह के वक्त जो काम किया जाता है ना, उस पर बरकत होती है। खैर वैसे तो कुरान के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि सुबह के वक्त जो तिलावत की जाती है वो ज़्यादा महबूब है अल्लाह को, और उसको फरिश्ते भी जो है सुनते हैं। तो ये जो सुबह का वक्त है ना, बहुत महबूब होता है अल्लाह को। इसमें आप सारे अपने प्रोडक्टिव काम करो, दोपहर में शाम के वक्त आराम करो। मैंने व्लॉग जो है सुबह से स्टार्ट कर दिया, बट अभी डिसाइड नहीं किया करना क्या, आज का दिन कैसे जाएगा, कुछ प्लान नहीं है। नहाना है, फिर कपड़े वगैरह जो है धोना है, नाश्ता करना है, उसके बाद फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। मैं फजर के बाद सोया ही नहीं, जगता रह गया, कुछ ना कुछ काम ही कर रहा था उसके चक्कर में। और अभी जस्ट फ़ोन आ रहा था, मेरे क्लासमेट जो है उधर कैंटीन पे वेट कर रहे थे मेरा, तो जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। सो गाइस, अभी हम आए थे सेंटर पॉइंट की तरफ। मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो अभी अपने पास है ये कचौरी, ये सब्ज़ी और ये बादाम मिल्क। निकल रहे हम, डैनियल भी निकल रहा ऑफिस के लिए, मैं जा रहा हूँ हॉस्टल। रूम पे आने के बाद जोहर के वक्त से अभी असर तक इतना सोया मैं, इतना सोया। सुबह जो नहीं सोया था उसका मैंने पूरा कोटा भर दिया है। असर का वक्त हो गया, जा रहे नमाज पढ़ने। अभी भी आपको मेरी आंखों में नींद दिख रही होगी। नमाज पढ़ लिया, अभी बहुत ज़ोर की भूख लगी है, जा रहे हैं खाना खाने के लिए। अब देखते हैं जाके बाहर मिलेगा क्या खाने के लिए, खाना तो पड़ेगा जो भी मिले। हमारा पिछला दिन पूरा का पूरा साइलेंट मूवी की तरह गुजर जाने के बाद हमने डिसाइड किया इतना भी ज्यादा साइलेंट होना सही नहीं है, तो हमें थोड़ा सा वायलेंट होना पड़ेगा। और वायलेंट होने के लिए हम पहुंच के हॉस्पिटल। वायलेंट होने के नाम पर हम एएमयू के जेएनएमसी मतलब कि मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं, जो कि काफी ह्यूज है, और इसके नज़ारे देखते दिखाते आपको हम पहुंच जाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारे होश उड़ जाते हैं। हमें जाना था अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, और देखते हैं वहाँ पे इतनी भीड़ कि हम वायलेंट होने के नाम पे खुद ही फुस हो जाते हैं। अभी आए थे जेएनएमसी में, हमें अल्ट्रासाउंड करवाना था, बट इतनी भीड़ अंदर, कहीं प्राइवेट में जाना पड़ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल जाने का प्लान भी जो है अपना अनसक्सेसफुल हो गया, क्योंकि वहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा भीड़ थी। तो हम वापस आ गए जेएनएमसी में, लौट के बुद्धू घर को आए। और ये हम अपनी ऑडियंस की सहूलियत के लिए डिफरेंट ओपीडीज और उनके नंबर को यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा दिया। फिर मैं अंदर जाने के बाद काफी कंफ्यूज था। इधर उधर देखने के बाद मुझे पता चला स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन इधर होता है। फिर मैं गया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अंदर का ज्यादा कुछ आपको मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है कि हम अंदर जाके वीडियो बनाए, तो इसीलिए बस यहीं तक हमारी ये सेवा समाप्त हो जाती है। ऐसा ना, आज का दिन ही पूरा भीड़ भाड़ वाला है। जब हम दवा लेने के लिए गए तो वहाँ पे भी इतनी ज्यादा भीड़, इतनी भीड़ देख के मेरे को भीड़ोफोबिया हो गया। काफी जद्दोजहद के बाद हमने जो है दवाई वगैरह ले ली है, बस इधर से अब निकलते हैं। मैं सुबह से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं, जाएंगे कुछ खाएंगे, पेट वगैरह भरेंगे, उसके बाद बाकी के काम निपटाएंगे। अब अल्ट्रासाउंड कराने के चक्कर में सुबह से भूखा था, जिसकी वजह से हम गए जूस पीने। जूस पीने के बाद उसके बाद हमने खाए पराठे। अकबर भाई दे रहे हैं अपने हाथों से, साथ में अचार डालें, अचार जो कि बहुत सेहत के लिए हानिकारक होता है, इससे आप दूर रहें। और हमारे कैंटीन का नज़ारा, जिसमें आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, सब सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच जाते हैं।
अभी हम सुनसान जगह ढूंढते ढूंढते इस जगह पर आए हैं। इधर देख रहे हैं आप कितना शांति है। और थे कुछ लोग फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं, मगर दैट डजंट मैटर कि वो काफी दूरी पर है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट। इधर मैं कभी वीडियो नहीं बनाया हूँ, पहली बार मैं यहाँ पे आके वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे जो बात करनी थी ना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे चाहिए था सुनसान जगह। हॉस्टल में ऐसी बात हो नहीं पाती, हॉस्टलर्स की जो है बहुत शुरू हो गया चैपा है। हॉस्टलर्स की एक सबसे बड़ी परेशानी कि उनको अच्छी लोकेशन नहीं मिलती। हमारे हॉस्टल रूम ऐसे हैं, उसमें 6-7 लोग रहते हैं, तो कोई ना कोई आता जाता रहता है, डिस्टर्बेंस बहुत होती है। और जब मेरे सामने कोई रहता है तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता, मेरे को बहुत ही अजीब लगता है। शूट करना स्टार्ट नहीं किया कि 2-3 लोग आना शुरू कर दिए। देख रहे हैं पीछे, मेरे साथ ही होता है हमेशा। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा आ चुके हैं। अभी हम नई लोकेशन पे वापस से जा रहे हैं। ये मुश्किलें मजबूरियां खत्म ही नहीं होती हैं। जल्दी वहां से हटो। नई लोकेशन पर आ चुके हैं। ये सामने पता नहीं क्या है, और ये है लोकेशन। इधर हम बैठ के बात करेंगे आराम से। ओहो, व्हाट एन एस्थेटिक व्यू। मैं जो बात करने वाला था ना, वो है बहुत ही सीरियस टॉपिक, इसीलिए मेरे को चाहिए थी सुकून वाली जगह। अदरवाइज मैं बात करूंगा घर पे तो हूँ नहीं कि आराम से बैठ के कमरे में बात कर लूँगा, आपसे कोई कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। कल मेरा एक सब्सक्राइबर मिला था मुझसे, और असर से लेके मगरिब के वक्त तक हम लोगों ने काफ़ी लंबी बात की। तो मेरा सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि उसका कोई फ्रेंड है, वो काफ़ी मतलब हाफिज टाइप का हिफ्ज वगैरह कर रहा है, और उसके अब्बा जो है उनके बहुत अच्छे टर्म्स हैं बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ। और वो जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं वो मैं बता नहीं सकता, अदरवाइज मैं नाम ले लूँगा तो लोगों को लगेगा मैं अटैक कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर उस फिरके पे, उस जमात पे, तो वो नहीं बता सकता मैं। वो लड़का जो है किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर अल्लाह आलम क्या चल रहा था उसका, बट उसकी जो बात थी ना वो बड़ी अजीब सी थी। और वो शायद किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो उसका फ्रेंड उसको मना किया कि देखो ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो मेरा सब्सक्राइबर उसने मना किया। वो भी काफ़ी यंग है, वो अभी पिछले कुछ महीनों में चेंज हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी चीज़ है। वो नमाज वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया, सीरियस हुआ। तो बता रहा है कि अपने फ्रेंड को जब मना किया दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू, तो उसने बोला सब सही है जब तक लोग म्यूचुअली कर रहे हैं, मतलब कंसेंट के साथ अगर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसने बोला कि एक गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, वो दोनों अगर जिना भी कर रहे हैं, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में फंस रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट अगर वो दोनों म्यूचुअली कर रहे हैं, दोनों का कंसेंट है, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। ज़बरदस्ती अगर कोई कर रहा है, या फिर कोई एक ऐसा लड़का है जिसकी नीयत नहीं है आगे शादी करने की, वो अभी उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो गया है, उसके बाद आगे वो उसको छोड़ के दूसरी लड़की के साथ इन्वॉल्व होता है, ऐसे वो करता है लाइन से, तो वो हराम है इस्लाम में। मगर अगर दोनों लोग राजी और नीयत रखते हैं कि फ्यूचर में शादी करेंगे, सो दैट्स द राइट थिंग टू डू। ये लूप होल ढूंढने वाली बात है कि आप लूप होल ढूंढ ले रहे हो। कोई चीज़ अगर अल्लाह ताला ने हराम की है, उसमें से उसको हलाल करने का लूप होल है। अल्लाह ताला ने जो है जिना को भी हराम किया है, रेप को भी हराम किया। आप सेक्सुअली इंटीमेट होते एक दूसरे के साथ, भले आप दोनों राजी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, फिर भी राजी हो और आप कर ले रहे हो ये सोच के कि हम आगे इन फ्यूचर शादी कर लेंगे, या फिर ये भी नीयत नहीं आपकी, बस ये कि हाँ हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेरे साथ कोई है नहीं जिसके साथ मैं बातें शेयर कर सकूं, तो मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी, अब उससे मैं इतना अटैच्ड हो गया, इसीलिए मैं उसके साथ ऐसे एक सेक्सुअली ड्रिवन काम कर लिया। दूसरी चीज़, मेरी शादी नहीं हो रही थी, बहुत लेट हो रहा था, फैमिली वाले मेरा लेट करा रहे हैं शादी में, तो इसके वजह से मैंने कर लिया। तीसरा चीज़ है, मेरे को अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मैं और भी कुछ गलत कर सकता था, उससे अच्छा मैंने गर्लफ्रेंड बना के उसके साथ एक काम कर लिया। ये सब बहाने हैं। शैतान जो है ना एक से एक बहाना आपको देता रहता है, क्योंकि शैतान बहुत खाली है, उसका काम ही टोटलिटी में इतना है कि लोगों को गुमराह करना, और किस तरीके से करना आप सोच भी नहीं सकते। मैं इस पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का आज वही है व्यू पॉइंट है कि अगर हम कंसेंट के साथ कर रहे हैं तो क्या गुनाह है, और आगे इन फ्यूचर शादी कर लेंगे तो क्या गुनाह है। तो 99% अगर मेजॉरिटी में कर रहे हैं तो उसको सही चीज़ नहीं बोल देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्लियर कट कुरान में बोला हुआ कि जिना के करीब भी मत जाओ। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है ना, अगर इसको डीप में जाके आप एनालाइज करोगे तो जिना के करीब भी मत जाओ, दैट मीन्स स्टार्टिंग कहाँ से होगा, आपको पहले गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी, तो उसके करीब भी मत जाओ, तो शुरू में अल्लाह ताला ने ताला लगा दिया। ऐसे मेरे एक और फ्रेंड ने बताया था कि उसका कोई फ्रेंड है, वो उस टाइप का थोड़ा फिरके परस्त टाइप का है, तो वो क्या है, उसका भी यही कैरेक्टर है कि वो अलग अलग लड़कियों के साथ ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम करके रखा हुआ है। मगर जब लोगों को डिवाइड करने की बारी आती ना, हमारे मसलक की बात हक है, हमारे इमाम साहब हक पर हैं, बाकी सब जो है गलत है, वो लोगों को डिवाइड करता रहेगा, और लोगों को दिखाने के लिए मतलब बहुत ही तकवे वाला परहेजगार और क्या बोलते हैं फिरके परस्ती वाली बात है कि हमारे इमाम साहब हक पर हैं, ये वो करेगा। और पीठ पीछे जाके उसके ये काम है कि 12th स्टैंडर्ड की लड़की थी, वो बता रहा था, मतलब मेरा फ्रेंड खुद है काफ़ी अधेड़ उम्र का, 12th में पढ़ने वाली लड़की, उसके साथ उसने कांड किए हुए, ऐसे अलग अलग जगह पे उसने कांड किए हुए हैं। मतलब सामने आके पब्लिकली फिरके परस्ती में लोगों को बांटेंगे, इतने एक्सट्रीम इनके व्यू पॉइंट्स हैं, ऐसे बात करेंगे जैसे हक पर हैं, पीठ पीछे वो कांड करके बैठे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ये कॉलेज वाला जो इन्वायरमेंट है ना, इसमें बहुत ही आसान होता है, ये आपको लोग दिख जाते हैं इन सब चीज़ों में। मेल्स की जो एज होती है ना लड़कों की, वो 20 से 25 साल की जो उम्र होती है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एज होती है, इसमें सबसे ज़्यादा ढूंढता है लड़का ये सब करने के लिए, और लड़कियों का होता है 30 to 35 ये वाले एज में। तो ये एज में बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि आप फूक फूक के कदम रखो, जो चीज़ हराम है वो हराम है, आप उसको हलाल नहीं कर सकते। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। ये अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम होगी तो यार इससे जलेगी, इंजन हीटिंग का नहीं है सच कुछ। चलो तुमको दूसरा नया जगह दिखाता हूँ। ओके।